हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरिता फैशन बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए नेक की स्टिचिंग। बिना बुकरम के हमें कैसे नेक को स्टिचिंग करना होता है फैब्रिक के साथ में। तो मेरी कुर्ती है जिसका कि हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए बिना बुकरम के हम इसे रेडी करने वाले हैं ताकि पट्टी जो है चौड़ी सी आए, पतली नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच लेनी है और पूरा ऐसे शोल्डर को बराबर से रख लेना है। तो जितना भी शोल्डर है यहाँ पे दोस्तों, हम 32 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुर्ती कटिंग की थी मैंने। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिया था, ऊपर 2.5 इंच लिया है, नीचे 3 इंच लेना है चौड़ाई। और यहाँ पे देखिए आधे इंच पे पहले मार्क करने के बाद में नेक की लेंथ हम देखेंगे तो नेक की लेंथ यहाँ ज़्यादा नहीं 5 इंच रख रहे हैं। और यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई का बॉक्स बनाना है पहले, और फिर आपको ऐसे सिंपल राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारा जो है हमने बॉक्स बना के राउंड शेप दे दिया है। पहले से मैंने बॉक्स बना के रखा था और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स बनाना है, फिर आपको शेप दे देना है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा नेक हो गया और ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया हुआ है। इस तरीके से ऐसे आपको रखना है इस पर। और जो हमने कुर्ती कटिंग की थी बचे हुए पार्ट पे, तो बंद बाहर के साइड पे देखिए बंद रखा है। खुला वाला भाग आर्म होल साइड पे है और यहाँ पे जैसे हमने कटिंग की है वैसे हमें मार्क कर लेना है और हमें इस पे कर लेनी है कटिंग। तो बिल्कुल बराबर से आपको ये कटिंग करनी है यहाँ पे। और फिर हमें जो है अभी ऊपर शोल्डर से भी हम इक्वली कर लेंगे। और इसे हटाने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, इस पट्टी में कम से कम 1.5 इंच या पौने 2 इंच जितना चौड़ी चौड़ी पर एक और मार्क कर लेना है, निशान लगाना है। इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे आपको 1.5 इंच पर एग्जैक्ट, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। आप पौने 2 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, इतना पर्याप्त हो जाएगा। और फिर इसी निशान पे हमें करनी है यहाँ पर कटिंग। तो ये पट्टी जो हमने कटिंग की है ना, अब हम इसी से नेक को रेडी करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। जब आपको चौड़ी पट्टी चाहिए होती है और बुकरम ना हो तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं सिंपली। यहाँ पे देखिए हम सीधे साइड से रखेंगे और फिर हमें इसको करना है अटैच। तो चलिए अभी हमें इसको कैसे स्टिच करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको क्या करेंगे, रॉन्ग साइड पे एक पैर जितने मार्जिन से पहले हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। आप बाद में भी सिलाई लगा सकते हैं, पर अभी सिलाई लगाने से इससे में क्या होगी, अच्छी-सी मतलब आप आराम से ईज़िली कर सकते हैं। फैब्रिक के साथ में जब लग जाता है, तब थोड़ा-सा फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है तो अनईज़ी होता है। तो यहाँ पे जितना आसान हो वो मेथड मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक बार जितना फ़ोल्ड कवर करेंगे और फिर हमें ऐसे ही लगाते जानी है सिलाई। तो ये सिलाई लगाने के बाद में फिर हम इस पट्टी को जो है कुर्ती पे रखेंगे और फिर हम नेक को स्टिच करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमने साइड में कर लिया ताकि यहाँ पे किनारे-किनारे हमारी जो है रॉन्ग साइड में जब पलटेंगे ना तो हमारी होगी तुरपाई। तो फिर हमें वहाँ पे स्टिच नहीं करना होगा। अभी हमने स्टिच कर लिया है। अभी देखिए हमें कुर्ती को सीधा रखना है और फिर इसके ऊपर हमें पट्टी को लेना है और इस तरीके से रखना है। बिल्कुल बराबर से हमने कटिंग की थी तो वैसे हमारी आ भी जाएगी ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अच्छे से आपको यहाँ पे पिन अप कर लेना है ताकि सिलाई करते वक़्त आपका जो फैब्रिक आगे पीछे ना हो, बराबर से सिलाई आए। और अभी देखिए हमें यहाँ पे एक पैर जितने मार्जिन से लगानी है सिलाई। तो एक पैर जितना मार्जिन हमने देखिए किनारे फ़ोल्ड किया, एक पैर जितना मार्जिन ये सिलाई कर लिया तो आधा इंच हमारा टोटल चला गया। अभी सेंटर में हमारा 1 इंच जितना पड़ा हुआ है मार्जिन फैब्रिक का। तो अभी हमें देखिए यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाने हैं। तो कट लगाना ज़रूरी है ताकि आप जब पट्टी को पलटे ना तो आसानी से और फिनिशिंग के साथ में पलट जाए, कोई सिलवट ना आए। तो ये देखिए ऐसे करने के बाद में हमें पिन को निकाल लेना है और पिन निकालने के बाद में फिर हमें यहाँ पे लगानी है धार की सिलाई। तो धार सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसे पलटेंगे कतरनी के साइड पे पट्टी को और फिर हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगाएँगे। तो ये जो है धार की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे नेक की फिनिशिंग परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बराबर से बिल्कुल पट्टी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, फैब्रिक पर ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सिलाई हमने पूरी लगा ली है। अभी सिलाई लगाने के बाद में देखिए हम इस पट्टी को पूरा पलट देंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे लगाएँगे पॉइंट की सिलाई। लेकिन पॉइंट की सिलाई दोस्तों हम अभी नहीं लगाएँगे क्योंकि हमें शोल्डर जॉइंट करना है। नेक में फ्रंट का ऑलरेडी स्टिच कर चुकी हूँ ताकि वहाँ पे गुम हो जाए हमारा शोल्डर, तो इसलिए सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगाएँगे, फिर हम यहाँ पे पॉइंट की सिलाई। देखिए फ्रंट पार्ट लेना है, ऐसे रखना है इस तरीके से। फ्रंट में देखिए नेक बिल्कुल रेडी है, सब कुछ इसमें पॉइंट की सिलाई भी लगी हुई है। तो बैक में भी अगर लगा देंगे तो जॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे बैक पार्ट वाला जो पट्टी थी ना, इसको इसके ऊपर हम पलटेंगे और फिर हम यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएँगे। इससे क्या होगा, शोल्डर का साइड में फिनिशिंग आएगा। ऐसे रखा, फिर इसके ऊपर ऐसे पलट दिया। और पलटने के बाद में देखिए ऐसे अब हमें यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगानी है। तो ये काम आपको करना है जब आप पॉइंट की सिलाई लगाएँ उससे पहले। नहीं तो अगर आप पॉइंट की सिलाई लगा देंगे तो जब आप बराबर से सिलेंगे ना,
तो कितना भी हो तो कतरन साइड में कभी-कभी दिखती है। तो ऐसे क्या होता है, बहुत ही फिनिशिंग से हमारी नेक बन करके रेडी हो जाती है। तो सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमें ऐसे पट्टी को पलट लेना है फ्रंट के ऊपर और फिर हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। और चूँकि ये शोल्डर है दोस्तों, तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएँगे ताकि यहाँ पे अच्छी सी मजबूती आ जाए। तो डबल सिलाई ज़रूर लगाएँ जब भी आप शोल्डर स्टिच करते हैं ब्लाउज़ या कुर्ती में। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम इसको जब पलटेंगे ना, तो हमारी जो शोल्डर है बहुत ही फिनिशिंग से निकल आएगी। तो ये देखिए सीधे साइड पे हो गया और इसका ये रॉन्ग साइड पे। तो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा हो चुका है। अभी हमें यहाँ बैक पार्ट पे देखिए जो पॉइंट की सिलाई लगानी थी ना, अब हम यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएँगे। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट की सिलाई लगानी है। आप एक पैर की अगर पसंद करते हैं तो एक पैर की लगा लीजिएगा। तो ये सिलाई लगाने के बाद में फिर अंदर केवल हमें यहाँ तुरपाई करनी रहेगी, बाकी हमारी नेक दोस्तों पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इस तरीके से देखिए ये हमारी नेक बन कर के रेडी हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।